बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दुनिया बदल रही है और बहुत तेज़ी से बदल रही है। ऐसा नहीं है कि अब आप जुल्म करेंगे और लोग जुल्म होने देंगे। एक दौर था जब इन्फॉर्मेशन बहुत स्लो चलती थी और उसको कंट्रोल किया जा सकता था। अब इन्फॉर्मेशन जो है वो निकलेगी और बहुत तेज़ी से निकलेगी। आप जब उसको दबाएंगे या उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा। मैं आपको एक ऐसा वाक़या बताने वाला हूँ और ये बरतानिया में हुआ है, जिसको वो कहते हैं मदर ऑफ़ ऑल डेमोक्रेसीज़, यानी यहाँ पे सबसे बेहतरीन जमहूरियत है दुनिया के अंदर और वो जमहूरियत के चैम्पियन हैं बरतानिया। और वहाँ पे इसको रिपोर्ट नहीं किया गया, लोगों ने इस खबर को छुपाया है। खबर है क्या? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं पहले आपको बता देता हूँ एक कंपनी के बारे में, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जाना। एक कंपनी है जिसका नाम है एल्बिट सिस्टम। ये जो एल्बिट सिस्टम है ये एक इसराइली इंटरनेशनल डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। ये बनाते हैं दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में दिफाई साजो सामान जदीद नौइयत के, यानी ये हथियार बनाते हैं, ये जदीद तरीन ड्रोन्स बनाते हैं, UAVs जिनको हम कहते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और वो बग़ैर पायलट के उड़ते हैं और उनके अंदर मिसाइल्स होते हैं या उनके अंदर रॉकेट्स होते हैं, बम होते हैं, वो जाकर हिट करते हैं। तो इस किस्म के जो जदीद हथियार इसराइल बनाता है वो सिर्फ इसराइल में नहीं बनाता, वो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में अपने हथियारों की प्रोडक्शन करता है। और इसी जो एल्बिट सिस्टम है इसके तहत एक कंपनी है जो हथियार बना रही थी और एक फैक्ट्री उन्होंने बना रखी थी। एक इलाका है लेस्टर, ये बरतानिया के मिडल में एक एरिया आता है लेस्टर शायर भी इसको कहते हैं, यहाँ की पुलिस को लेस्टर शायर पुलिस कहते हैं। और इतना बड़ा इलाका नहीं है, इसकी आबादी कुछ 3,62,000 के करीब है। लेकिन यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ मुसलमानों की तादाद 18.6%, ये लगभग 19% मुसलमान यहाँ पे रहते हैं। ये एक बड़ी तादाद है। यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, दीगर मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, और कुछ 17-18% लोग जो हैं वो किसी मज़हब के ना मानने वाले भी हैं। तो ये एक मिक्स किस्म का इलाका है। और मुसलमानों की अगर बरतानिया के किसी भी इलाके में ज़्यादा अक्सरियत का आप देखें तो ये वो उन एरियाज़ में से एक है जहाँ मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं। यहाँ पे हुआ क्या, ये जो एक फैक्ट्री है जो एल्बिट सिस्टम के तहत काम करती है और इसराइल के लिए ड्रोन्स बनाती है जदीद हथियारों से लैस, ये फैक्ट्री वहाँ पे काम कर रही थी। लेकिन इस फैक्ट्री के बारे में मालूमात मिली मकामी लोगों को, वो बहुत ज़्यादा दिलगिरफ्ता थे कि फ़लस्तीनियों के ऊपर अटैक किया जा रहा है, मासूम और निहत्ते बच्चों को और ख़वातीन को हलाक किया जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है, और वहाँ बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स गिराई जा रही हैं, ड्रोन्स और तैयारे जो जंगी हैं वो वहाँ पे अटैक कर रहे हैं। तो वहाँ के लोग काफ़ी दिल बर्दाश्ता थे। उनमें से 4 लोगों ने मुबैना तौर पर इस फैक्ट्री को फलांग के वो अंदर दाखिल हो गए, क्योंकि उन्हें इस बात का शक था, जो उन्होंने बाद में कहा कि हमें इस बात का यकीन है, और उन्होंने ये क्लेम किया है कि इस फैक्ट्री के अंदर बनने वाले हथियारों से इसराइल ने फ़लस्तीनियों के ऊपर हमला किया है और मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों को यहाँ बनने वाले हथियारों से कत्ल किया गया है। लिहाजा हम नहीं चाहते कि हमारे इलाके में हमारी सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए ऐसे हथियार बनाए इसराइल जिनको ले जाकर वो कत्ले आम करे मुसलमानों का फ़लस्तीन में। लिहाजा उन्होंने उसको फलांगा फैक्ट्री को अंदर दाखिल हुए। अंदर जाने के बाद उन्होंने फैक्ट्री को लॉक करना शुरू किया, फैक्ट्री को नकारा बनाया और फैक्ट्री की छत के ऊपर चढ़ गए और हर तरफ से उसको बंद कर दिया। अब ये 4 लोग थे और इसमें अगर तस्वीर को आप देखें तो 2 ख़वातीन गालिबन और 2 मर्द हजरात हैं। एक कुछ 43 साल का है, एक के बारे में 19 साल का बताया जा रहा है, एक के बारे में 27 साल बताया जा रहा है। इस तरह इनकी मुख्तलिफ एजेस हैं। अब तस्वीरों से, क्योंकि इन्होंने नाम अभी तक दिए नहीं, और ये मुबैना तौर पे गैर मुस्लिम लोग थे जो वहाँ फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुए और वहाँ पे चढ़े हैं। ये सिर्फ इंसानियत के नाम के ऊपर जाकर इन्होंने फैक्ट्री बंद कर दी। और बुध के दिन, यानी ये 19 तारीख थी गालिबन, जब ये फैक्ट्री की छत पे चढ़ गए और इन्होंने जाके तमाम निज़ाम को यरगमाल बना लिया और वहाँ पे ऊपर कैंप भी लगा दिया और वहाँ बैठ गए एहतजाजन, और फैक्ट्री में काम इन्होंने रोक दिया। अब इनको जब एक दिन गुजर गया, पुलिस वहाँ पे आ गई, फैक्ट्री नहीं चल पाई। जब पुलिस वहाँ पे आई और इनके साथ मुज़ाकरात शुरू हुए तो इन लोगों ने अपने आप को ऊपर के एरिया में रोका हुआ था और नीचे एक मुसलमान आया। ये आप इस बंदे की थोड़ी सी क्लिप आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस मुसलमान शख्स ने, इसको पता चला कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग पहुँच गए हैं फैक्ट्री में
जो फैक्ट्री हथियार बनाती है इसराइल के लिए, और उस फैक्ट्री में कुछ ऐसे लोग पहुंच गए जिन्होंने वो उसको नकारा बना दिया, फिलहाल प्रोडक्शन को रोक दिया है। तो ये शख्स फौरी तौर पे पानी और खुराक लेकर पहुंचा उन लोगों के लिए कि मैं उन लोगों को खाना भी दूंगा और पानी भी दूंगा, क्योंकि पुलिस ने वहां पे उनकी सप्लाई काट दी थी। पुलिस ने पानी की सप्लाई काट दी थी ताकि वो पानी ना पी सकें, और खुराक का उनका रास्ता रोक दिया था ताकि वो खाना ना खा सकें, और उनके पास बहुत महदूद सामान मौजूद था, ये जो 4 लोग थे। लेकिन इसके बावजूद ये ऊपर खड़े रहे। इन्होंने जो अपना नाम इंट्रोड्यूस करवाया वो फ़लस्तीन एक्शन नामी तंजीम से इन्होंने अपने आप को मुतारिफ करवाया, अपना बैनर उठाया, ऊपर इन्होंने जो धुआं छोड़ने वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनका इस्तेमाल किया लोगों को बुलाने के लिए। लेकिन इस एक शख्स ने वहाँ पहुँचकर वीडियो बनाई और ये बताया कि मैं खाना और पानी लेकर आया हूँ, मुझे नहीं देने दे रहे। ये हमारे हीरोज़ हैं जो यहाँ पे खड़े होकर बरतानिया की सरजमीन पे फ़लस्तीनियों के हक़ में सिर्फ मुजाहरा नहीं कर रहे, बल्कि अमली तौर पर उन हथियारों की पैदावार को रोक रहे हैं जिन हथियारों से फ़लस्तीनियों को मारा जाता है। लिहाजा इस शख्स ने एक वीडियो बनाई जो वायरल हो गई, और फिर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग उस फैक्ट्री की तरफ पहुँचने लगे। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने फैक्ट्री को घेर लिया और फैक्ट्री के बाहर एहतजाज शुरू हो गया। पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे पहुँच गई। पहले फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड ने कहा कि हमारा काम रेस्क्यू करना है, लिहाजा ये ऑपरेशन हमारा काम नहीं है। फिर वो वहाँ से निकल कर चले गए। ये 4 लोग 2 दिन तक छत पर मौजूद रहे, ये एहतजाज करते रहे। लेकिन आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। हमारे एक जर्नलिस्ट हैं फरीद कुरैशी, वो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रो फ़लस्तीनियन एक्टिविस्ट ऑक्यूपाई अनदर आर्म फैक्ट्री इन टैमवर्थ। इन्होंने एक और आर्म फैक्ट्री बाद में टैमवर्थ जो है उसको भी कुछ एक्टिविस्ट जो है उन्होंने जाकर सील कर दिया, और वहाँ पे भी उन्होंने जो प्रोडक्शन थी इसराइली हथियारों की उसको रोक दिया। वो ये अपनी एक और फरीद साहब कह रहे हैं, फरीद कुरैशी अपनी एक और ट्वीट में ये कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया इंक्लूडिंग BBC वर्ल्ड, स्काई न्यूज़, ITV न्यूज़, चैनल 4 न्यूज़, टेलीग्राफ, डेली मेल UK, गार्डियन, द टाइम्स एंड अदर आर एब्सेंट। ये कह रहे हैं कि ये तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है बरतानिया का वो सारा गायब है। कोई इस इंसिडेंट को कवर करने नहीं आया, क्योंकि इसराइल की फैक्ट्री है और उसको कुछ लोगों ने, मकामी लोगों ने उसको सील कर दिया है और उसके अंदर काम नहीं होने दे रहे, जबकि बाहर मुसलमान और दूसरे क्रिश्चियंस और दीगर कम्युनिटी के लोग बाहर आकर खड़े हो गए हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं। ये लोग खाना लेकर आए थे, ये लोग पानी लेकर आए थे उन लोगों के लिए, और इन्होंने कोशिश की कि खाना और पानी उस छत पे फेंका जा सके जहां पे वो लोग मौजूद थे जो एहतजाज कर रहे थे। वो हीरोज़ बन चुके थे, लेकिन जो लोग भी खाना और पानी फेंकना चाहते थे पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती थी और उनको रोक देती थी। लिहाजा उन लोगों के पास जब खुराक, उनको अंदाज़ा हो गया कि खुराक कम है और हम 4 लोग हैं, तो उन्होंने तय किया कि खुराक कम होने की वजह से 2 लोग यहाँ पे एहतजाज करेंगे, फैक्ट्री को बंद रखेंगे ताकि ज़्यादा देर तक गुजारा कर सकें, और 2 लोग गिरफ्तारी दे देंगे। लिहाजा उनमें से 2 लोगों ने 2 दिन के बाद, यानी जुम्मे वाले दिन शाम को, उन 2 लोगों ने गिरफ्तारी दे दी। बाकी 2 लोग अपना एहतजाज करते रहे। ये लोग 6 दिन तक उस छत पर मौजूद रहे, और 6 दिन तक वो जो पहली वीडियो एक मुसलमान ने वहाँ जाकर बनाई थी, उस वीडियो की वजह से लोग बहुत बड़ी तादाद में बाहर आते रहे। 10 के करीब लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन बाहर पुरअमन एहतजाज जारी रहा। ये 2 लोग छत के ऊपर बैठे रहे, इनके पास पानी ख़त्म हो गया, इनके पास खाना ख़त्म हो गया, लेकिन ये बार बार यही कहते रहे कि फ़लस्तीनियों को मारना बंद किया जाए, हमारे यहाँ से फ़लस्तीनियों को हथियार ना भिजवाए जाए। और इनका जो मौक़िफ़ है जो इन्होंने पेश किया था, वो मैं आपको एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ के सुना देता हूँ जो इन्होंने कहा था। इन अ स्टेटमेंट पैलेस्टाइन एक्शन सेड, ये तंजीम जो है एक स्टेटमेंट में ये कहती है, टुडेज एक्शन शोज़ that it is entirely within our power to stop the production of brutal machinery which is fueling war crimes in Palestine। वो ये कह रहे हैं कि आज का हमारा एक्शन जो है वो ये साबित करता है कि ये बिल्कुल हमारी ताकत के अंदर है। हम ये कर सकते हैं कि रोक दें पैदावार को, उस ख़तरनाक मशीनरी की पैदावार को रोक दें जिस मशीनरी के ज़रिए से जंगी जराइम किए जा रहे हैं फ़लस्तीन में। स्टेटमेंट का पहला हिस्सा। दूसरा, द पास्ट वीक हैज़ शोन द relentless डेथ एंड डिस्ट्रक्शन दैट इसराइली फोर्सेस कैन एंड विल इन्फ्लिक्ट विद UK बेस्ड म्यूनिशन एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा आखिरी हफ्ते ने इस बात को साबित किया है
कि इसराइल जो है वो किस तरह तबाही फैला सकता है, लोगों की जानों से खेल सकता है यूके में बनने वाले हथियारों के ज़रिए से। लिहाजा हमारी ये ताकत है और हमने रोक कर साबित किया है कि हम ऐसा कर सकते हैं। ये वो दो लोग फिर वहाँ पे बैठे रहे छत पे और 6 दिन तक बैठे रहे। उन्होंने मंगल के दिन गिरफ्तारी दी है मुज़ाकरात के बाद, लेकिन इस मंगल के दिन तक उनके पास खाने और पीने के लिए कुछ नहीं था। 5वें दिन जब एहतजाज करने वाले बाहर बहुत बड़ी तादाद में जमा हुए और उन्होंने मुतालबा किया कि इनको कुछ तो खाने के लिए दें, उनकी ज़िंदगियां खतरे में हैं, वो लोग छत पे निढाल पड़े थे। लेकिन उस वक्त अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बारिश हुई और उन लोगों ने बारिश का पानी पिया, और बारिश का पानी पीने के बाद वो दोबारा ताज़ादम हुए और फिर उन्होंने नारे लगाए। लेकिन आपको इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट नहीं करेगा। सारा का सारा आलमी मीडिया चुप करके बैठा है, इसलिए कि वो इसराइल की फैक्ट्री है और उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। फरीद कुरैशी ने जब लिखा तो उसके बाद उन्होंने अगले जुमले में ये कहा था कि शाह महमूद कुरैशी वॉज राइट अबाउट डीप पॉकेट्स, कि शाह महमूद कुरैशी डीप पॉकेट्स के बारे में बिल्कुल ठीक कह रहे थे, क्योंकि BBC ने, क्योंकि CNN ने, स्काई न्यूज़ ने और दीगर जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं, टेलीग्राफ, डेली मेल्स UK, गार्डियन, द टाइम्स, इन तमाम ने इसको रिपोर्ट नहीं किया, इस मामले को छुपाया, और अगर कहीं रिपोर्ट किया तो बैक पेज पे बहुत छोटी सी खबर लगाई कि वहाँ एहतजाज हो रहा है। अब ये है वहाँ का मीडिया और ये है इसराइल की ताकत, लेकिन दुनिया जाग रही है। मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में वहाँ एहतजाज कर रहे थे, लेकिन फैक्ट्री को लॉक करने वाले मुसलमान नहीं थे, वो गैर मुस्लिम थे, और उन्होंने एक नई पोजीशन ले ली है कि हुकूमत कुछ भी करे, अवाम की ताकत और अवाम की मर्जी चलनी चाहिए। ये केस अदालत में क्या करेगा, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है और इस पर कुछ एनालिसिस मैंने पढ़े हैं। देखिए, ये वहाँ के मकामी लोग हैं, इनका मौक़िफ़ बड़ा सादा होगा अदालत में कि जनाब बरतानिया इंसानी हकूक़ की अलमबरदारी की बात करता है, बरतानिया बात करता है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, फ़लस्तीनियों से उनका हक ना छीना जाए, इसराइल जो है ज़ोर ज़बरदस्ती उनके इलाके खाली करवा कर अपनी बस्तियाँ ना बसाए, ये कहता है बरतानिया, बार बार कहता है। और बरतानिया मज़म्मत करता है निहत्ते और मासूम शहरियों की ज़िंदगियों से खेलने की। लिहाजा कैसे बरतानिया वो हथियार बना सकता है या बनाने की इजाज़त दे सकता है जिन हथियारों के ज़रिए से निहत्ते और मासूम लोगों को कत्ल किया जा रहा है। तो हमने हुकूमत का किबला दुरुस्त किया है, हमने वो काम किया है जो हुकूमत को करना चाहिए था। अगर ये अदालत में जाता है तो केस जीतने के इम्कानात उन लोगों के भी बहुत ज़्यादा हैं, वो कि उन्होंने कानून को हाथ में लिया है, लेकिन उसूलन वो ठीक हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो उसूल बरतानिया ने अपनाया है, जिन इंसानी हकूक़ की बरतानिया बात करता है, जिन आलमी कवानीन की बरतानिया बात करता है, जिन वॉर क्राइम्स के खिलाफ बरतानिया बोलता है, उन्हीं की मदद कैसे कर सकता है, उन्हीं चीज़ों के लिए बरतानिया मददगार कैसे हो सकता है। बरतानिया की सरजमीन को किसी पिसे हुए तबके को तबाह करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बरतानिया की सरजमीन को जंगी जराइम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बरतानिया की हुकूमत या उसके अवाम कैसे खामोश रह सकते हैं। इन्होंने किसी चीज़ को तोड़ा नहीं है, सिर्फ अंदर वीडियोज़ बनाई हैं और दिखाया है कि यहाँ पे किस किस्म के ड्रोन्स बन रहे हैं। जो प्रोडक्शन हो रही थी उनकी वीडियोज़ बनाकर भी इन्होंने तस्वीर और वीडियोज़ बनाकर जारी की हैं। और उसके अलावा ये लोग जो हैं 6 दिन तक सिर्फ एहतजाज करते रहे, भूखे प्यासे परेशान, लेकिन इन्होंने इंसानियत की एक आला मिसाल कायम की है। अब फ़िलहाल उन्होंने गिरफ्तारी तो दे दी है, लेकिन उन्होंने एक नया रास्ता दिखा दिया है, दुनिया भर के अवाम को एक नया रास्ता दिखा दिया है कि आप एहतजाज करें तो ठीक जगह पर जाकर करें, और अपनी हुकूमत को आईना दिखाएं तो सही तरीके से दिखाएं, ताकि इसराइल का साथ देने वाले और जालिम के साथ खड़े होने वाले तो अपने अंजाम से कुछ तो बाखबर हों। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।